एक साल में 72% का रिटर्न, वो भी शेयर मार्केट में, है ना कमाल की बात। तो ऐसा ही कमाल किया है एच मोमेंट ने। तो आज हम इस वीडियो में एच मोमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि ये इसने किस तरीके से रिटर्न दिया है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एच निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एच मोमेंट। आप इसको अपने डीमैट अकाउंट में अगर सर्च करना चाहो तो एच मोमेंट लिखकर सर्च कर सकते हो। तो ठीक है, अब इसके बारे में आपको बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और। तो आपको इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न। इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 36 रुपये 55 पैसे। तो हम पहले इसका चार्ट पैटर्न के समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिए हैं। तो देखिए, बात करें अगर 5 दिन की, तो 5 दिन में इसने तकरीबन 2.44% के रिटर्न दिए हैं, अच्छा ही है। और इसी के अलावा महीने भर के अंदर इसने 5.24% के रिटर्न दिए हैं, यानी एक महीने में इसने 5% के रिटर्न बढ़िया है। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 31%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से पैसा बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ 1 लाख इन्वेस्ट कर देते तो आपको तकरीबन 31,000 रुपये मिल जाते, और अच्छा ही है। और बात करें पिछले 1 साल की, तो 1 साल में 72%। अब 1 साल में 72% बहुत बड़ी बात है, अच्छी से अच्छी कंपनियाँ भी ऐसा नहीं कर पाती है जो कि इसने करके दिखाया है। और बात 5 साल की करें तो 5 साल में 92%। अब 92% तो इसने किया है, अब पहले हम देख लेते हैं। तो ये आपको कम लग रहा होगा कि जैसे 1 साल में अगर 72% दे दिया तो 5 साल में इसने ऐसा क्यों दिया। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इस शेयर की शुरुआत हुई थी, यानी इस ETF की शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2022 में। तो देखा जाए तो इसे भी 5 साल हुए नहीं, तो इसी की वजह से पूरा 5 साल में यह 92% ही दिखा रहा है। एक बार मैक्सिमम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 92%, क्योंकि इसको अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं है। अब इसको सिर्फ टाइम हुआ है, ये 21 अक्टूबर 2022 को 1900 रुपये का था और आज ये 36 रुपये का है। तो 2022 से देख सकते हो, तकरीबन इसको अभी पूरा देखा जाए तो 2 साल भी नहीं हुआ है, और उसमें 72% है, नहीं 92%। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि ये पैसा तकरीबन इसने 2 साल में ये डबल कर देगा पैसा। तकरीबन यह जो अक्टूबर आएगा तो इसमें इसको 2 साल हो जाएंगे, और इसमें तकरीबन ये 100% पार कर जाएगा, यानी कि 2 साल में पैसा डबल। तो इस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा ETF है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाली है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30%, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अगर मुकाबले में कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले में ये कम ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 0.50 0.60 तक भी एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। और बात करें PE की, तो PE भी सही है 22.64, और इसका AUM है 46 करोड़, यानी कि 46 करोड़, तो कि सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम इसका एक्सपेंस रेशियो देख चुके हैं, तो अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो का अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो एलोकेशन के हिसाब से तो लार्ज कैप में इन्होंने 78.39% इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैप पे है तो सेफ़ है। उसके अलावा मिड कैप में 19.64%, फिर आता है स्मॉल कैप सिर्फ 1.95%, और अदर में 0.03, यानी कि इसमें माइक्रो पेनी स्टॉक टाइप समझ सकते हो आप। तो इस हिसाब से इसका जो एसेट एलोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ा हिस्सा है, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में, तो इस हिसाब से ये सेफ वाला ETF सेफ हो जाता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं एक्सपोजर की। तो इन्वेस्ट तो उन्होंने कर रखा है, पर किसमें, कौन से सेक्टर में कितना कर रखा है। तो ऑटोमोबाइल आप समझते हो, ये गाड़ी वाला व्हीकल वाला सेक्टर है, तो 17.46% इसमें कर रखा है। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में 16.27% कर रखा है। फिर फार्मास्यूटिकल्स में 14.91% कर रखा है। फाइनेंस में इन्होंने 13.2%, और मेटल और माइनिंग में 7.65%, यानी कि इन्होंने इस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। भाई ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में जो गाड़ी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा होगा। इंजीनियरिंग वाली में आए तो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड जो कंपनियाँ उनमें इन्वेस्ट कर रखा होगा। फार्मा तो आप जानते ही हो, यानी कि जो दवाएं वाली कंपनियाँ। फाइनेंशियल वाले में जो पैसों से रिलेटेड काम करती है, और मेटल वाली जो मिनरल जो ज़मीन से निकलता है उनमें उन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब इसका हम होल्डिंग भी देख लेते हैं। अगर बात करें होल्डिंग की, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक में इन्होंने 6.91% कर रखा है, जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। फिर कर रखा है ट्रेंट में, उसमें भी 6% है। बजाज ऑटो, जो कि 5.51% है। इसके अलावा फिर कोल इंडिया में 5.25%, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5.16%, और REC में 5.02%। बात करें फिर इसके बाद टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स में इन्होंने 5.02% कर रखा है। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 4.92%,
NTPC में 4.54%, TVS मोटर में 4.27% और लार्सन एंड टर्बो में 4.11%। और डॉक्टर रेड्डीज़ में इन्होंने 4.3%, हीरो मोटोकॉर्प में 4%, अरबिंदो फार्मा में 3.72% और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में इन्होंने 3.64%, ल्यूपिन में इन्होंने 3.57%, DLF में 3.1%, पॉलीकैब इंडिया में 3.02%। फिर कोलगेट पाल्मोलिव में इन्होंने 2.6%, NMDC में 2.41%, भारत फोर्ज में 2.39%, पंजाब नेशनल बैंक में 2.11%, एल्केम लेबोरेटरीज में 1.84% और जाइडस लाइफ साइंस में इन्होंने 1.75%। तो अब इसका हम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30, तो इसके साथ का मतलब ये है कि तकरीबन जो निफ्टी 200 है, निफ्टी 200, उसके 30 शेयरों को इन्होंने यहाँ पर लेते हैं, चुनते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसी के आधार पर आपको रिटर्न मिलते हैं। समझ गए आप? अब तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मुझे काफ़ी ठीक लगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट है, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में है। तो ये इसके हिसाब से ये जो ETF है काफ़ी सेफ हो जाता है, यानी कि इसमें रिस्क तो हमेशा रहेगा शेयर मार्केट में, लेकिन रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से पैसा अगर फालतू पड़े रहने से अच्छा है कि आप किसी में इन्वेस्ट ही कर दो। तो मैं भी खुद भी अब इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें जब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से इसको बता दूंगा कि मैंने इसको खरीद लिया है। तो फिलहाल तो मुझे ठीक लग रहा है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 0.30%, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियों में काफ़ी हद ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है, तो इसके हिसाब से भी ठीक है। और बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न इनको तकरीबन इन्होंने हमने 72% देखा था, तो यह भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है 1 साल का ही। क्योंकि अब वैसे मैं अगर बात मेरी की जाए तो मैं 15 से 20% का रिटर्न ही मान के चलता हूँ कि इतना रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा शेयर मार्केट में। लेकिन इस तरह के जब अगर इसमें इस बार इसने 72% का रिटर्न दिया तो मान के चलते हैं आगे जाके 72% ना भी सही तो 25%, 30% पे अगर ये देता है तो बहुत अच्छा है 1 साल में। तो अगर मान लें 25% भी मान के चलते हैं तो 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो मुझे तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट करने की भविष्य में सोच सकता हूँ। तो अगर आप भी, आपको इसमें पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है, अब आप भी अपने हिसाब से अपना फैसला ले सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह ले सकते हो। हम यहाँ पर किसी भी ETF, शेयर, म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं, बस हम उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी नए ETF के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।